समाज समाज समाज, क्या है ये समाज? क्यों बिगड़ता जा रहा है अपना समाज? हम लोग रोज़ाना अखबार टीवी पर चोरी डकैती हत्या दुष्कर्म बहुत सारे अपराध पढ़ते या सुनते हैं और इन सब बातों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इन सब बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें फ़र्क तब पड़ता है जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है, तब जाकर हमारे अंदर की सोई हुई इंसानियत जागती है और उसके जागते ही दोष आरोपण का दौर शुरू हो जाता है। हम लोग कभी ईश्वर को दोष देते हैं, कभी प्रशासन को दोष देते हैं, तो कभी जमाने को दोष देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन सभी अपराधियों के लिए, समाज की इन बुराइयों के लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ और ये हमारा समाज जिम्मेदार है। दोस्तों, शायद आप यही सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ जो कि ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको ये साबित करके दिखाऊंगा और मेरी इन बातों से आप सहमत भी होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारी दुनिया एक परिवार है और हम सब इंसानों के साथ साथ जितने भी सजीव प्राणी हैं, सब इस परिवार के सदस्य हैं। और जिस तरह किसी परिवार के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, ठीक वैसे ही दुनिया में किसी एक इंसान द्वारा की गई गलती का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है और लाखों लोगों द्वारा की गई गलती का असर किसी एक इंसान को भी भुगतना पड़ता है। इस तरह दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं, उसमें अपराधी के अलावा पूरी दुनिया के लोग भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। मान लीजिए, अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप उस चोर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि उस चोरी के लिए आपके साथ साथ सारा समाज जिम्मेदार है। क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ किसी चोर को जन्म नहीं देती, जन्म तो वो एक मासूम बच्चे को देती है। फिर वो मासूम बच्चा चलना फिरना बोलना और चोरी करना इस दुनिया में आकर सब कुछ सीखता है। यानी कि दुनिया में जितने भी अपराधी हैं, उनको अपराधी बनाने में उनके माता पिता, उनके गुरुजन और हमारे समाज का भी योगदान होता है। ये बात मुझे साफ साफ दिख रही है और आपको भी दिखने लगेगी जब आप इस बात पर गहराई से विचार करेंगे। ज़रा सोचिए, जिस घर में बच्चे सुबह उठकर स्मार्टफोन पर अश्लील वीडियो देखते हैं, टीवी पर अश्लील विज्ञापन देखते हैं, तो उस घर के बच्चे, उस समाज के बच्चे दुष्कर्मी नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? जिस समाज के बच्चे को केवल अमीर बनने की शिक्षा दी जाती है, केवल पैसे कमाना सिखाया जाता है, वो बच्चा बड़ा होकर पैसे कमाने के लिए गलत तरीके अपनाने लगे तो उसके लिए केवल उसे ही दोषी कैसे ठहराया जा सकता? मैं जब पढ़ रहा था तो उस समय नैतिक शिक्षा की पुस्तक भी स्कूल में पढ़ाई जाती थी, जिसमें बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना सिखाया जाता था। परंतु आजकल वो पुस्तक न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। आज जब कहीं गलत होता है तो हम सब एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, परंतु कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। दरअसल हम लोगों को लापरवाही की ऐसी आदत लगी हुई है कि कोई सुधरने को तैयार नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक हर काम में लापरवाही। सबका बस एक ही असूल है, बस अपना काम होना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। कोई ये नहीं सोचता कि इस छोटी छोटी लापरवाही का हमारे आने वाली पीढ़ी पर कितना भयानक प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए दिन पर दिन दुनिया में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्या अपराध को कानून के द्वारा रोका जा सकता है? एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपराध को कानून के द्वारा नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस समाज से बुराई को मिटाने के लिए और इस दुनिया को अपराध मुक्त बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और इसके लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। हमें लापरवाही छोड़कर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार, धर्म, नीति और नैतिकता का विकास करना होगा, तभी हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बात को गौर से जरूर समझिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।